मैं हूं नीरज गुप्ता। ये वक्त है प्रश्नकाल का और इस वक्त हम हैं हरियाणा में झज्जर जिले के मदाना खुर्द गांव में। दोस्तों, ये गांव उस वक्त सुर्खियों में आया जब इस गांव के ऋषि कुमार को अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। ऋषि कुमार ने 12 लाख रुपए भी जीते, लेकिन कार्यक्रम के दौरान इस गांव की जो तस्वीर पेश की गई उसने इस गांव के लोगों को आहत कर दिया। गांव के लोगों का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान गर्भपात और लिंग अनुपात से जुड़े जो आंकड़े, जो तस्वीरें, जो लोग दिखाए गए वो गलत थे, वो झूठे थे। तो आज इस खास प्रश्नकाल में हम इसी सवाल की पड़ताल करने के लिए मदाना खुर्द गांव में मौजूद हैं। प्रश्नकाल में आज का सवाल यही है, क्या केबीसी में रेटिंग के लिए झूठे आंकड़े, झूठे लोग और झूठी तस्वीरें पेश की गई? हम इस सवाल की पड़ताल करेंगे यहां के लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले आप देखिए यह खास रिपोर्ट। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया जरा देखें। केवल दो ने और सबसे तेज जवाब ऋषि कुमार। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। राजधानी दिल्ली से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट झज्जर, और आज केबीसी की टीम पहुंच गई है उसी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मदाना में। मेरे पीछे लगे इस बोर्ड पे लिखे अपने आप में बहुत कुछ बयान करते हैं। हमारे यहाँ पे जी कोई नहीं चाहता कि लड़की पैदा होए, क्योंकि लड़की पैदा होगी तो उन्हें दहेज देना पड़ेगा, और लड़का होएगा तो जी उनके घर में दहेज आएगा। अगर समय से पहले पता चल जाए कि हमारे यहाँ पे लड़की होने वाली है तो उसका पहले अबॉर्शन करवा दिया जाता है। इससे फिक्र से सारा। मैं जिस जमीन पे खड़ा हूँ उस गांव में 1000 के मुकाबले सिर्फ 378 लड़कियां। हरियाणा के झज्जर जिले में मदाना गांव का ये वो सच है जो 19 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के शो में दिखाया गया, जो कि होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने वाले ऋषि कुमार को मदाना गांव का बताया गया, जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या महज 378 बताई गई। इस शो में एक बोर्ड दिखाया गया जो 500 रुपए में गर्भपात को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में पहुंचे ऋषि ने 12 लाख रुपए जरूर जीते, लेकिन बावजूद इसके न तो उनका परिवार खुश है और न ही उनके गांव वाले। गांव वालों की माने तो इस शो में जो बोर्ड दिखाया गया और जो लिंगानुपात बताया गया और जो चेहरे दिखाए गए वो सब झूठे हैं। वो बोर्ड जी वो साथ लेके आए थे, मैंने खुद देखा उनको यहाँ लगाते हुए। जो साथ लेके आए थे और जो 3 बंदे गाड़ी में आए हुए थे उनमें से एक ने वो बोर्ड लगाया, 2 ने शूटिंग की है। मैंने बोर्ड नहीं देखा, हमारे भीतर बैठा था, ये बाहर शूटिंग कर रहे थे। मेरा बाहर जाने का क्या मतलब के कुत्तों था? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बल्कि मेरे यहाँ तो मैं यहाँ तक कह दूंगी डॉक्टर की दुकान भी नहीं है और भी कोई दुकान नहीं है। जनरल स्टोर की छोटी बड़ी दुकानें होती है परचूने की। केबीसी के शो में अपने गांव की गलत छवि दिखाए जाने से मदाना खुर्द गांव के लोग नाराज हैं। उनकी मांग है कि अमिताभ बच्चन और इस शो को बनाने वाले लोग माफी मांगे। सरासर गलत बात है, हमारे गांव की बदनामी की है और माफी मांगनी चाहिए अमिताभ बच्चन को। इस तरह का हमारे गांव में कोई बोर्ड नहीं है, नहीं हमारे गांव में कोई एमटीपी कर रहा है। हमारे गांव की सेक्स रेशो बिल्कुल ठीक है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी इलाके में सर्वे कराया। सर्वे के मुताबिक आसपास सटे दोनों गांव मदाना कला और मदाना खुर्द की कुल आबादी 3550 है, जिनमें 1886 पुरुष और 1664 महिलाएं हैं। इस लिहाज से यहाँ लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 882 महिलाओं का है, जबकि 1 साल तक के बच्चों में यहाँ 28 लड़के और 26 लड़कियां हैं। नवजात बच्चों की बात करें तो इन दोनों गांवों में 15 लड़के और 16 लड़कियां हैं। क्या शरारत हुई है कि वाकई में ही घटना है, इस बारे में जब तक मैं पूरी जानकारी नहीं ले लूंगी तो कोई मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन अगर इस तरह से कोई शरारत भी हुई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। साफ है कि जो बातें केबीसी में दिखाई गई वो हकीकत से कोसों दूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महज रेटिंग बढ़ाने के लिए केबीसी ने झूठ का सहारा लिया?
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग चैनल और शो को नोटिस भेजने की तैयारी में है, जिसमें ये पूछा जाएगा कि किस आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए। टीवी शो में लाखों रुपए जीतने के बावजूद ऋषि कुमार के घर में खुशियां नहीं बल्कि मायूसी है। उन्हें लगता है वो अनजाने में ही अपने गांव की बदनामी की वजह बन गए। मौजूदा बवाल के बीच हो सकता है माफीनामे और हर्जाने की औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएं, लेकिन सवाल ये है कि जो तोहमत इस परिवार, इस गांव और इस पूरे प्रदेश पर लगी है, क्या उसकी सही भरपाई कौन बनेगा करोड़पति कर पाएगा? मदाना खुर्द गांव में कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ नीरज गुप्ता, IBN 7। तो बिल्कुल आज के इस खास प्रश्नकाल में हमारा यही सवाल है कि क्या केबीसी ने रेटिंग के लिए झूठे आंकड़े, झूठी तस्वीरें और झूठे लोग पेश किए? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मदाना खुर्द गांव के लोग मौजूद हैं। उनमें ऋषि कुमार के अपने रिश्तेदार, वो लोग जो ऋषि कुमार के साथ केबीसी के सेट पर गए थे, गांव के सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता, खाप पंचायत से जुड़े लोग, तमाम मौजूद लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं शुरू करता हूं ऋषि कुमार के जीजा सुखबीर सिंह से। आप वहां पर मौजूद थे केबीसी के उस सेट पर, सबने आपको भी टीवी पर देखा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि वो जो तस्वीर पेश की गई गांव की वो झूठी थी? देखिए, वहाँ पर जो दिखाया गया ने तो जो बोर्ड है, ऐसा गांव में कोई बोर्ड हमने भी कभी हो सकता है हटा दिया गया हो। नहीं, ऐसा कोई भी सूचना गांव के मार्फत भी, क्योंकि मेरे को भी 20 साल हो गए गांव में आते जाते, और हर बंदा मेरे से वाकिफ है जी, क्योंकि मैं भी एक जो है स्कूल चलाता हूँ। और ऐसी कोई भी बात मेरे को गांव में क्या पूरे बाकायदा गांव के लोग वहां कह रहे थे कि इस गांव में लड़कियों को जो गर्भपात करवा दिया जाता है, जो तस्वीरें हमने देखी, क्या वो झूठी थी? ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रांत जो है अब लड़कियों के मुकाबले में वो बात नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ सन 2011 से पहले का रेशो जो था वो मान सकते हैं हम कम था, लेकिन अब बिल्कुल कम नहीं है। लेकिन जो लोग बोल रहे थे स्क्रीन के ऊपर, क्या वो गांव के लोग नहीं थे? जो लोग बोल रहे थे वो जो गांव के लोग बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुखबीर सिंह जी, अगर ये तमाम बातें थी तो वहां ऋषि कुमार जो बैठे हुए थे अमिताभ बच्चन के सामने, और अमिताभ बच्चन ने उनसे कई बार गांव के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? ऋषि कुमार ने गांव के बारे में बिल्कुल बताया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषि कुमार ने ये भी बताया था कि हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं, DC साहब हैं, उन्होंने तो ये अलाउंसमेंट कर रखा है कि जो कोई ऐसी सूचना देगा उसको 50,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा था वहाँ सेट पर? बिल्कुल, वहाँ सेट के ऊपर कहा था, लेकिन वो बात यहाँ पर जो है नहीं दिखाई गई। वो दिखाई नहीं गई, तो ये एक और आरोप है कि ऋषि कुमार ने जो बयान दिया था गांव के बारे में, उसे अपनी सुविधा के मुताबिक काट छांट कर दिखाया गया। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव है और इस प्रोग्राम में काटने छाटने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बात करता हूँ ऋषि कुमार की पत्नी मंजू से। मंजू जी, आपकी 2 बेटियां हैं। जिस गांव के बारे में ये कहा जा रहा है कि लड़कियों का, जब लड़कियों गर्भ में आती हैं तो गर्भपात करवा दिया जाता है, उस गांव में आपकी 2 बेटियां हैं, तो क्या आपके पति को लेकर जो गांव की तस्वीर पेश की गई, आपको लगता है कि वो सही थी? आपके पति ने वो सब बातें कही होंगी? नहीं जी, वो तस्वीर सब गलती है। यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा है जो 500 रुपये में गर्भपात होता है 5 लाख बचाए, ऐसा यहाँ पे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस शो की चकाचौंध देखकर, वो पूरे अमिताभ बच्चन को सामने देखकर आपके पति ने कह दी हो वो बातें? नहीं जी, उसने वहाँ पर भी मना किया था। अमिताभ बच्चन ने पूछा था उनसे क्या आपने ये बात अपने पति से पूछी थी? हाँ, हमने शो देखा था सर। उसके बाद आपने पूछा उनसे कि क्या आपने कहा था ये? हाँ, पूछा था सर। उन्हें अमिताभ बच्चन से कहा था कि हमारे गाँव में ऐसा कोई बोर्ड नहीं सर। अच्छा, तो ये ऋषि की पत्नी का कहना है, वो ये दावा कर रही हैं कि उनके पति ने ऐसा नहीं कहा था और वो तस्वीरें भी नहीं थी। मेरे साथ इस गांव के सरपंच बनी सिंह भी है। बानी सिंह जी, आपके गांव की जो तस्वीर पेश की गई है वो पूरे देश में, बल्कि पूरे देश में नहीं बल्कि हो सकता है विदेशों में भी उसने इस गांव की काफी बदनामी की है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसके तो ये जो प्रोग्राम जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सरासर झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे गांव में तो लकवान है ही नहीं कोई किस्म की, ना कोई डॉक्टर है ना कुछ भी। वहाँ छोटा मोटा आपके गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं है गर्भपात के लिए या फिर इस तरह की जांच के लिए? नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं मेरे गाँव में। तो वो बोर्ड जो दिखाया गया था बिल्कुल झूठ है जी, वो उसमें कोई। आपके गांव में लोग बीमार होते हैं तो क्या होता है? हाँ, मेरे गांव में 7-8 किलोमीटर गांव में बाहर जाना पड़ता है। शहर के अंदर वो एक कस्बा है डीगल, वहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ पे जाते दिखाने के लिए। और कोई अच्छा इलाज चाहिए तो जजर जाओ या फिर रोहतक जाओ उसके लिए।
तो गांव के सरपंच भी ये दावा कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा का जो लिंग अनुपात है उसमें कोई शक नहीं है कि देश में वो उसका जो आंकड़ा है वो काफी खराब माना जाता है। इस बारे में हम बात करेंगे। खाप पंचायत से जुड़े हुए एक शख्स हमारे साथ हैं। खाप पंचायतों पर यह इल्जाम लगता है कि वो उनके जो नियम कायदे हैं, बिरादरी में शादी नहीं करनी है, भाईचारे में शादी नहीं करनी है, उन सबको लेकर इस लिंग अनुपात पर असर पड़ता है। धनखड़ साहब, डॉक्टर धनखड़, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक प्रोग्राम दिखाया गया, उसमें गलत तस्वीर पेश की गई। क्या आपको नहीं लगता कि शायद खाप पंचायतों की वजह से या फिर हरियाणा की जो छवि है, जो आंकड़े हैं, उनकी वजह से उस प्रोग्राम के लोगों को ये हिम्मत मिली या उन्हें लगा कि हम ये दिखा सकते हैं? इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि इस केबीसी न्यूज़ चैनल वालों ने जो ये दिखाया बोर्ड का और इस टाइप की मतलब जो ये दुष्प्रचार किया, और उसका रिजल्ट ये आज आपके सामने है कि जो आज ये पब्लिक आ रही है, दूर दूर से पब्लिक आई है, उस दुष्प्रचार के कारण ही आज ये इकट्ठे हुए हैं। और हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन ले तुरंत। और लेकिन क्या हरियाणा में तो ये कहा जाता है कि 5-5 भाइयों की एक शादी करवा दी जाती थी। हरियाणा में बहुओं की कमी रहती है, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से बहुएं लाकर हरियाणा के लोगों की शादी की जाती है, ऐसा तो कहा जाता है। नहीं, ऐसी बात है कि मतलब ये पहले भी कमी तो लड़कियों की पहले भी थी, कोई आज नई नहीं है जी। पहले भी एक के घर में 2-2, 3-3 रनवे हुआ करते, एक का ब्याह दिया था, सारे घर में वही संभाला करते। अच्छा। तो ये कोई खास बात नहीं है। बाकी जो ये गर्भपात वाली ये बात है, अब तो सिर्फ एक ही बात है कि भाई लड़कियों की चाहत बढ़े, और लड़कियों की चाहत जब बढ़ेगी वो माँ बाप का सबका जो है ना अपना सम्मान होगा और वो लड़की भी देंगे। अच्छा, तो ये डॉक्टर धनखड़ ये मान रहे हैं कि हरियाणा के अंदर पहले ऐसा हुआ करता था, हालांकि उन्होंने कहा पहले ऐसा हुआ करता था। हम बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो इस इलाके में एक निजी अस्पताल चलाती हैं, डॉक्टर सुमित्रा। डॉक्टर साहब, अगर हम ये कहते हैं कि गर्भपात करवा दिया जाता है या कोई भी कहता है, तो ये इल्जाम तो सीधा डॉक्टर पर है, कोई डॉक्टर ही करता होगा गर्भपात? देखिए, ऐसा है कि जो फीमेल फीटिसाइड है हमारे हरियाणा में, मैं तो ये कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है। मैंने आज तक, मैं तो जिस दिन इस कुर्सी पर बैठी थी ये कसम लेके बैठी थी कि मुझे जो है यही काम नहीं करना है। और मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता भी है ऐसा जो ये कहता है जी एक बेटी है, बेटा होने की दवाई दे दो, मैं ये कहती हूँ कोई ऐसी दवाई नहीं आती। और आप जो है, अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर महिला गर्भवती हो गई है तो वो चाहते हैं कि वो टेस्ट हो जाए कि बेटी है या नहीं है, या फिर गर्भ से पहले वो चाहते हैं कि बेटा ही पैदा हो, इस तरह के लोग आपके पास आते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ये तो हमारा सामाजिक जो है कुरीति है, सच्चाई है ये कि पुरुष प्रधान समाज है और इस समाज में हर कोई ये चाहता है कि एक बेटा जरूर हो जी। ठीक है, पहले क्योंकि बहुत सारी संतानें पैदा करते थे, जितने बच्चे हो जाते थे, कुछ बेटियां होती थी, कुछ बेटे होते थे। आज क्या है कि आज ये चाहते हैं कि एक बेटी होगी है तो बेटा हो जाना चाहिए। एक तो आपके पास आते हैं ऐसे मरीज आते हैं, तो आपका क्या रवैया रहता है जी? पहले आप सुनिए, पहले बेटा होता है तो वो बेटी भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आजकल यही है कि हमें बेटा ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं हम कि 2 बच्चे चाहिए, हर कोई ये चाहता है बेटा भी हो बेटी भी हो, ठीक, ये तो है। और कुछ लोग ऐसा प्रश्न लेकर आते हैं, लेकिन हम उनको ये समझा के भेजते हैं कि बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है। और अब जो भी बच्चा है, सबसे जरूरत जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। लोग मान लेते हैं आपकी बात? हाँ जी, बिल्कुल। और मैं 99% पेशेंट को ये सेटिस्फाई करके भेजती हूँ कि जो भी है वो स्वस्थ होना चाहिए बच्चा। और आज ये चीजें चेंज हो रही हैं। तो डॉक्टर सुमित्रा का कहना है कि कभी लोग सवाल भी करते हैं तो कम से कम डॉक्टर की तरफ से या कम से कम उनकी तरफ से उन्हें ये समझाया जाता है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। अब पीछे की पंक्ति में मैं जाता हूं, हमारे साथ ये जय भगवान जी हैं जो यहाँ के एक युवा क्लब है उसके प्रेसिडेंट हैं। जय भगवान जी, आप मुझे बताइए कि अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं गांव पर, तो ये पहली बात है कि युवाओं का इस पर क्या रवैया रहता है? आज की तारीख के युवा जो आपकी उम्र के लोग हैं वो शादी के बाद क्या सोचते हैं? ये क्या नहीं सोचते हैं कि बेटा ही होना चाहिए? ऐसा तो सोचते होंगे। देखिए, ऐसा है, जो हमारे गांव के युवा हैं काफ़ी समझदार हैं और हमारे गांव के व्यक्ति भी, और हमारे गांव, ये बड़ी आदर्शवादी बात लग रही है मुझे, हमारे गांव के युवा बहुत समझदार हैं। आप ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल ईमानदारी से है, और मैं बिल्कुल ठोक बजाय कह सकता हूं कि हमारे गांव के जो युवा हैं काफ़ी प्रगतिशील हैं और आगे ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे कि भाई जो आप कह रहे हो, जो अभी आप जो कहना चाहते हो ना कि ये लड़की वाला, तो जो केबीसी में दिखाया गया, केबीसी में जो दिखाया है बिल्कुल सरासर है। ना ही केबीसी में वो जो बोर्ड लगा जो हमने देखा था, नहीं वो हमारे गांव में बोर्ड है, ना हमने आज तक देखा और ना कभी आगे दिखेगा। ठीक है, नंबर 2 बात।
जो वहाँ पे जो 2 आदमी बोलते सुनाए थे वो हमारे गांव के हैं ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल। जो लोग दिखाए गए थे वो गांव के नहीं हैं और इनका ये भी दावा है कि वो जो बोर्ड था वो गलत था और आगे भी कभी नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस इलाके की एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, विनोद बाला। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके जो ताल्लुक में लोग आते हैं, आपका सरोकार, आपका ताल्लुक जिन लोगों से होता है तो वो अलग अलग तरह के लोग होते हैं समाज के। आप मुझे बताइए कि क्या आपके संपर्क में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें वाकई बेटियों की चाहत नहीं होती है, वो बेटे चाहते हैं और उन लोगों की वजह से शायद ऐसी छवि बनती है कि केबीसी जैसे प्रोग्राम के अंदर ये गांव के बारे में दिखाया गया? हाँ जी, ऐसे केसेस आते हैं कि इसके पीछे जो जैसे एज ए सोशल वर्कर मैंने 10-12 साल से मैं काम कर रही हूँ और वुमेन खाप लीडर भी हूँ, महिला प्रदेश अध्यक्ष। तो हमारे पास ये चीज़ें आती है तो हमने सोचा कि हम इसका निचोड़ निकालें, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स में भी जाती हूँ। वहाँ क्या है कि परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, जो रीजंस हैं इसके लिए। जो गांव के लोग हैं, आजकल क्या है, लड़कियों का जैसे खुलापन है, शादियाँ हो रही हैं एक ही कास्ट में, उसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। दूसरा महंगाई है, जैसे इतने अच्छे स्कूल में परवरिश नहीं होती, अलग अलग रीजंस है। लेकिन जो शहरी लोगों के रीजंस है वो अलग है। उनको पैसा कमाना है, महंगाई की वजह से हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और जॉब की वजह से वो बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको पालेगा कौन। अलग अलग ये एक अलग बात है, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा शहरी समस्याओं पे नहीं है। आ रही हूँ कि रीजंस क्या है, दोनों अलग अलग हैं, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन वहाँ पे फिर क्या आता है कि वो सोचते हैं कि बेटा हो या बेटी, उस दौरान उनको ये होता है कि बेटा, क्योंकि हमारी जो हरियाणा की मानसिकता है और लोकल है वो ये है कि बेटा तो होना चाहिए क्योंकि पितर कर्म करेगा, है, ये चीजें हैं। फिर बेटा है हमारे 21वीं सदी में भी ये सोच है, अभी है, चेंज हुआ है, काफी हुआ है, लेकिन ऐसे भी है उसके साथ ही कि जहाँ पे लड़कियों को चाहना भी है। मेरे गांव में खुद एग्जांपल है जिसने एक बेटी के ऊपर ऑपरेशन करवाया है, मेरे अपने गांव में, मैं ढाकला गांव। बेटी के बाद यानी उन्होंने और कोई बच्चा पैदा नहीं किया, ये कहना चाहती हैं? लेडी को सम्मानित भी किया। चलिए मैं विनोद जी आपके पास दोबारा आऊंगा। तो अलग अलग तरह के लोग हैं समाज में, लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं कि बेटा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी बेटियों से भी संतुष्ट होते हैं। एक स्थानीय पत्रकार मेरे साथ हैं, अनूप जी, आप पत्रकार हैं, मुझे आप बताइएगा कि अपनी रिपोर्टिंग के दौरान इस इलाके में हम पढ़ते रहे हैं, हम देखिए काफ़ी सालों से पढ़ते रहे हैं कि हरियाणा में जो फीमेल फोर्टिसाइड है वो होता है, यहाँ लिंग अनुपात जो है वो काफ़ी देश के मुकाबले अलग अलग राज्यों में उसके आंकड़े खराब हैं। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या आपने इस तरह का अनुभव नहीं किया कि वाकई बेटियों को लेकर जो रवैया है वो लोगों का नकारात्मक होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो रवैये की बात है तो आज से 10 साल पहले की बात करें तो रवैया नकारात्मक था, लेकिन आज जो रवैया है वो बेटी के प्रति बहुत सकारात्मक हो गया है। दूसरा, जिस तरह से क्यों आज क्यों हो गया है सकारात्मक, ऐसा क्या हो गया? सोच जागरूकता के चलते जिस तरह इसमें अभियान चले हैं या जो मीडिया है उसने ये मुद्दे उठाए हैं तो लोगों की सोच बदली है। आज बेटे और बेटी में बहुत सारा फर्क नहीं बच रहा है। और दूसरा, मैं ये कहूँगा कि पहले ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा था, सामाजिक चिंता होती थी, लेकिन अब ये मुद्दा पिछले 2-4-6 महीने से राजनीति से जुड़ गया है। भाजपा के एक बहुत बड़े लीडर ओम प्रकाश धनखड़ ने ये मुद्दा उठाया था और इस पे चिंता जताई थी कि हमारे यहाँ जो गिरता लिंगानुपात है उसमें। चलिए देखिए, पॉलिटिशियंस की बातें हम सुनते रहते हैं, देखिए पॉलिटिशियंस की बातें, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, मैं आपके जी मैं आपके पास आता। यहाँ आए हो मदाना गांव में लिंग अनुपात के लिए, यानी कि जो जगरा थोड़ी राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, किसका जगरा क्या चला है, तो आप बताइए मुझे। बिल्कुल हमारे गांव में लिंग अनुपात 882 है। अच्छा, लड़के और लड़की। उस प्रोग्राम में मैंने सुना कि 378 बताया था। नहीं, 378 गलत बता, 882। अच्छा। और रोहतक से जो टीम आई थी और जज्जर सीएमओ जो भी आए थे ना, उन्होंने गांव का सर्वे करके ये 882 किया। इसमें आप ना रिपोर्ट कब करवाया गया ये सर्वे? अमर उजाला पेपर में आपको हर डिटेल मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तो लोगों का कहना है कि आंकड़े भी गलत हैं, तस्वीरें भी गलत थी, जो लोग बोल रहे थे उसमें वो भी गलत थे। तो हमारे जो सवाल का जवाब जो निकल कर आ रहा है वो लगता है कि जी बात करनी, आप बंदाना गाँव से बात करो, ये नंबरदार है, ये नंबरदार है। मैंने बात की है उनसे, मैंने बात की है उनसे। चाचा जी पड़ोसी हैं, मैंने गांव के आदमी, मैंने आपके गांव के लोगों से बात कर रहा हूं, मैं परिवार के लोगों से बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। मैं ये ऋषि कुमार के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी वहाँ केबीसी के अंदर मौजूद थे उस सेट पर। रामेश्वर जी, आप मुझे बताइए कि तस्वीर कम से कम जो आपके बेटे को बोलते हुए लोगों ने सुना, टीवी पर देखा और जो गाँव की तस्वीरें दिखाई गई वो उनको देखकर काफी वो नकारात्मक तस्वीरें थी। क्या उस वक्त क्या हो रहा था, क्या वो
क्या वो सब बातें, वो जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी, आप वो देख पा रहे थे? आपके बेटे ने उस वक्त क्या कहा था? ये कहा था जी कि ऐसी तस्वीर हमारे गांव में कोई नहीं है, और जो बोर्ड लगा था उसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। वह जो शूटिंग वाले थे वो बोर्ड ने खुद आप लेकर आए थे, और जो आपके गांव में शूटिंग करने आए थे, हाँ, उस बोर्ड ने वह जी आप लेकर आए थे। हमारे पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं था, उसमें ना हमारे बंदे उसमें बोल रहे ना हमारे गांव का। क्या आपके बेटे ने वहाँ पर कहा था जब सेट पर बैठ के कि ये जो मेरे गांव के बारे में दिखाया जा रहा है ये गलत है? कई थी जी लड़के ने, ऐसा कोई बोर्ड हमारे गांव में नहीं है। एक जनानी थी, उसे कहा भी था जी ये बोर्ड जो है ये गलत है, इसको काट देना चाहिए था। तो परिवार के लोगों का जो उस वक्त ऋषि कुमार के साथ थे, उनका ये लगातार कहना है कि ऋषि कुमार ने इस बात को लेकर विरोध भी जताया था और ये कहा था कि गांव में ऐसा नहीं है जो तस्वीर पेश की जा रही है, लेकिन शायद ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रोग्राम में उसे काट दिया गया। कुछ और लोग मौजूद है हमारे साथ, हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से केबीसी में आपके गाँव के बारे में दिखाया गया? ऐसा जो कुछ उन्होंने बताया, मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आप बताइए। एक सेकंड में और बताना मैं आता हूं आपके पास। ऐसा ही है जी, देखो जिसने बताया है ना, ये तोड़ मरोड़ करके कुछ इसको बढ़ा दिया गया है। ये ऐसी कोई चीज नहीं थी और न ही गांव के अंदर है, न ही कोई गर्भपात वाली चीज है, न कोई ऐसा डॉक्टर है गांव के अंदर, न कोई ऐसी कोई सुविधा है। आप कुछ कहेंगे? गलत बात है जी, गांव को बदनाम किया। आपके गांव को बदनाम करने के लिए किसी का क्या दिलचस्पी हो सकती है? कोई दुश्मनी तो आपके गांव से नहीं थी? दुश्मनी नहीं, ये बात बड़ा चढ़ा कर रही है सर। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। मेरे गांव की दो बहन हमारी, एक तो पूनम नारा HCS हैं, जो मेरे गांव की चंडीगढ़ कोऑपरेटिव बैंक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, वो मेरी ही बहन, मेरे ही गांव की। आपके गांव की महिलाओं ने काफी ऊपर, काफी ऊंचे पदों तक गई हैं, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि इस गांव की महिलाएं काफी ऊंचे पदों तक गई हैं गांव में। वैसे एक मैं दिलचस्प बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त जिस परिसर में खड़ा हूं, ये मदाना खुर्द गांव का गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है। यहाँ पर 8वीं तक लड़कियों की पढ़ाई होती है और इस गांव में जो तादाद मुझे बताया गया है, वो बताया गया है कि इस गांव में इस स्कूल में अच्छी खासी तादाद में लड़कियां पढ़ने आती हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन प्रश्नकाल में इस सवाल की पड़ताल हम जारी रखेंगे। प्रश्नकाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हरियाणा के झज्जर जिले में मदाना खुर्द गांव से आज अपने इस खास प्रश्नकाल में हम पड़ताल कर रहे हैं सवाल की, क्या कौन बनेगा करोड़पति में रेटिंग के लिए झूठे आंकड़े, झूठी तस्वीरें और झूठे लोग दिखाकर एक गांव की गलत तस्वीर पेश की गई, उसे बदनाम किया गया। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास इस गांव से जुड़े गांव के तमाम लोग हैं। वो ऋषि कुमार जो हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ बैठे थे, उनके परिवार वाले मौजूद हैं। तो अब गांव वालों का लगातार ये दावा है, ये कहना है कि वो तस्वीरें और वो लोग झूठे थे। तो गांव के सरपंच हमारे साथ है। सरपंच जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ झूठा था, गांव में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके गांव की जो बदनामी हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी? अब आप क्या करेंगे आगे? देखो जी, मैं तो दावे से कह सकता हूँ मेरे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये दो बातें बताई गई हैं, इनमें बिल्कुल कोई दम नहीं, सब सरासर झूठ है। रही बात इन पे कोई एक्शन लेने की, वो तो केबीसी वाले जाने, या वो कि जो हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ का है, जो भी है। अच्छा, तो सरकार को कुछ करना चाहिए, ये कहना है इनका। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, आपका क्या शुभ नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, आप से मैं पूछना चाहूंगा, लोगों ने तमाम ये बताया हमें कि ये गलत था, अब गांव की बदनामी हुई है, झूठी तस्वीरें आरोप है कि दिखाई गई हैं, अब क्या आगे क्या हो सकता है? ये जो प्रोग्राम दिखाया गया है, इससे केवल गांव की बदनामी नहीं हुई बल्कि पूरे एरिया की बदनामी हुई है। कन्या भ्रूण आगे क्या हो सकता है? मैं समझ गया आपकी बात की बदनामी हुई है, लेकिन अब क्या गांव के और इलाके के लोग क्या करेंगे? गांव और इलाका जो बदनामी हुई है उसके खिलाफ नहीं रहेंगे कि हम इस बेइज्जती को नहीं सहन करते। ये वो एरिया है जो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध 1997 में यहाँ से ये आंदोलन उठा था, और वो आंदोलन आज सारे देश में फैला हुआ है। सरकारों ने वो आंदोलन अपना लिया। सबसे पहले ये आंदोलन आर्य समाज ने तो इस गांव के कुछ लोगों का ये कहना है कि जो केबीसी के अंदर दिखाया गया, गांव की जो बदनामी हुई, उसके लिए मानहानि का दावा भी गांव के लोग कर सकते हैं। हालांकि इस पर अभी गांव में कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन इस बारे में परिवार के लोगों का क्या कहना है? सुखबीर सिंह जी, आप
परिवार से हैं उनके, आप उनके ऋषि कुमार के, माफ कीजिएगा, उनके रिश्तेदार हैं। परिवार क्या करेगा? अब गांव की, परिवार की इतनी बदनामी हुई है, 12 लाख रुपए का इनाम जीता था ऋषि कुमार ने, आप लोग क्या करेंगे अब? देखिए, ऋषि कुमार जब वोट सीट पर बैठा तो गांव को नहीं बल्कि पूरे प्रांत को नाज था उनके ऊपर जी, कि एक जवान जो है सेना में कार्यरत रहते हुए इतने ऊंची जो है स्टेज पर पहुंचा है। वहां पर पहुंचना सबके लिए आसान काम नहीं होता है। नुमाइंदगी कर रहे थे, पूरे राज्य की नुमाइंदगी कर रहे थे। और जब 2 दिन के बाद में ये जो है चर्चा चली कि जो चीज दिखाई गई है, जो बातें थी, हमने भी ऐसा महसूस किया काफी कि जो है ये सभी बातें जो है गलत थी। तो आप इस गलती पर आपके परिवार का क्या रुख रहेगा? आप किस तरीके से अपना विरोध, सिर्फ परिवार में बातें करके विरोध दर्ज करेंगे तो फिर उसका तो कोई फायदा भी नहीं है। देखिए, हम हरियाणा प्रांत, झज्जर जिला और मदाना गांव, हम साथ हैं। हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी इज्जत प्यारी है। क्योंकि अगर जब इंसान की इज्जत पे दाग आता है तो पैसा किस काम का होता है? तो क्या माना जाए कि आप वो पैसा नहीं लेंगे, आप माफी की मांग करेंगे? देखिए, इस मामले में केबीसीएल कंपनी को जो है अपनी गलती का एहसास करना होगा, वरना अगर नहीं होगा तो हमें कोई पैसे की इच्छा नहीं है। तो ये एक बड़ी बात ऋषि कुमार के रिश्तेदार, उनके जीजा ये कह रहे हैं कि जो पूरी बदनामी गांव की हुई है, पूरे राज्य की हुई है, अब वो चाहते हैं कि केबीसी इस पर माफी मांगे, उस कार्यक्रम के निर्माता, वरना अगर माफी नहीं मांगते हैं तो वो 12 लाख रुपए का जो चेक अमिताभ बच्चन के हाथ से ऋषि कुमार ने लिया था, वो परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है इस गांव के लोगों की तरफ से और परिवार के लोगों की तरफ से जो कही गई है। मैं जी, जय भगवान जी। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, हमारा गांव और समाज, हमारी ये सोच है, हमारा गांव और हमारा समाज और हमारा एरिया एक मंच तैयार करके हम केबीसी के खिलाफ जाना चाहते हैं। और केबीसी या तो केबीसी माफी मांगे, अन्यथा हम एक मंच बना के, हम एक पूरी लाइन बना के समाज को साथ लेके हम केबीसी के खिलाफ जाना चाहते हैं। तो काफी विरोध गांव के लोगों के अंदर और परिवार के लोगों के अंदर उस कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के निर्माताओं को लेकर है, जहां परिवार ये कह रहा है कि हम 12 लाख रुपए का वो चेक स्वीकार नहीं करेंगे। गांव के कुछ लोगों का ये कहना है कि एक मंच बनाया जाना चाहिए, या कुछ लोगों का कहना है कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जाया जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जो फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर, उस कार्यक्रम को लेकर जो लोगों का गुस्सा है उस पर चल रही है। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने ही आपके पास ईमेल भेजी थी। अच्छा। और मैंने वो कागज तैयार करवा दिया। हमारे दोनों गांवों की बदनामी की गई है। मैं मदाना कला और मदाना खुर्द दोनों गांवों की। जी। हमारे ऋषि जी ने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे कि उन पे हाथ आए। ये केबीसी वालों ने अपनी तरफ से किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र वाले भी आ चुके, सीएमओ साहब से। क्या सरकार की तरफ से कोई हलचल हुई है? क्या सरकार ने कुछ कहा? हो चुकी है जी। मैंने अपने यहाँ झज्जर से सिविल सर्जन से भी बात की थी फोन पे। उन्होंने कहा जी आप आगे आइए और हम आपके साथ हैं, हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से हालांकि इसे लेकर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। जनाब, इस चीज का सबूत फोन बता सकता है कि मैंने उनके पास फोन पे बात की थी या नहीं की। तो गांव के लोगों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से भी उनसे पूछा गया था और सरकार भी चाहती है कि अगर गांव के लोग कुछ हिम्मत दिखाएंगे तो सरकार भी उनकी मदद करेगी आगे इस कार्यक्रम पर के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे पास केबीसी के निर्माताओं का एक प्रतिक्रिया आई है। हमारे कार्यक्रम के बाद केबीसी के निर्माताओं ने अपना जवाब भेजा है। क्या है वो जवाब, आइए सुनते हैं। हम केबीसी में लोगों की स्टोरी दिखाते वक्त हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही असलियत को सामने रखा जाए। मिस्टर ऋषि कुमार के मामले में हमारी टीम ने कथित साइन बोर्ड के जरिए वही दिखाने की कोशिश की है जो उस गांव के हालात हैं। वीडियो में ज्यादातर झज्जर जिले के मदाना गांव की तस्वीरें हैं, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, क्योंकि पूरा जिला ही देश में सबसे कम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है। फिर भी हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं तो हम मामले की पड़ताल कर रहे हैं और इसके नतीजे के बारे में तय समय में जानकारी दे दी जाएगी। तो केबीसी के निर्माताओं का ये कहना है कि उनकी तरफ से तमाम एहतियात बरती जाती है कार्यक्रमों को लेकर, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मदाना खुर्द के बाहर भी उन्होंने चूंकि कुछ शूट किया था, इसलिए जो भी उन्होंने दिखाया वो उसमें कोई गलती नहीं थी। ये केबीसी के कार्यक्रम के लोगों का कहना है। तो लगता है कि फिलहाल वो माफी मांगने को तो तैयार नहीं है।
नहीं है तो हमें भी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें इज्जत अपनी प्यारी है और हम नहीं चाहते कोई किसी प्रकार की, क्योंकि जो जवान जो है 15 साल से सर्विस कर रहा है और उसके ऊपर कोई दाग लगे कोई, क्योंकि गांव और समाज जो है हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन जो अभी हमारे पास जो जवाब आया है उसमें कार्यक्रम के निर्माताओं का ये कहना है कि वो अभी जांच कर रहे हैं, ये जो तमाम आरोप लगे हैं इनकी जांच वो कर रहे हैं, तो जांच में क्या सामने आएगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे। विनोद बालाजी, मैं आपसे बात कर रहा था कि समाज के अंदर ये जो धारणा बनती है खासकर इस इलाके को लेकर और इस स्टेट को लेकर जो बनी है, उस पर आपके क्या अनुभव रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जो आंकड़े दिखाते हैं, जो जिस तरह की बातें सामने आती हैं, क्या ये समाज को अपनी तरफ से, समाज का कोई सरोकार नहीं है, समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपनी इस छवि को दूर करे? ऐसा है जी, छवि के बारे में तो ये है कि सरकार की बातें आगे ज़्यादा चलती हैं। समाज का तो ये है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आती है समाज उसका एज ए काउंसलर या एज ए खाप लीडर्स जैसे जो भी आती है उसका करते हैं। अब इस मामले में जो आप कह रहे हो कि अभी है तो हम ये काद्यान खाप के अंडर में आता है और उनसे बात करके और कार्रवाई का हम भी सोचेंगे, क्योंकि ये तो हमारी भी तो बदनामी है। आप खाप पंचायत की तरफ से ये आश्वासन दे रही हैं कि आप बात करेंगे इस मुद्दे पे और आगे इस छवि को सुधारने के लिए क्या किया जाए? हम इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा सबसे बात करेंगे, क्योंकि अकेली मैं तो ले नहीं सकती। मुझे तो अभी इस मंच पे पता चला इस बात का यहाँ आने के बाद। धनखड़ साहब देखिए, एक्शन एक बात है, मैं ये कहता हूँ कि एक्शन ठीक है, हो सकता है कोर्ट कचहरी हो जाए, माफीनामा हो जाए या जांच में कुछ ना भी निकले, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हर बार समाज ये कहता रहेगा कि देखिए मेरी छवि को नुकसान पहुंचा दिया, मुझे उसने बदनाम कर दिया? क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो दाग लगा हुआ है इतने सालों से, जैसा आप कह रहे थे, उसे धोने के लिए खुद कुछ करे? क्या आपकी खाप पंचायत जैसी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ऐसे है कि किसी चीज के मुद्दे को उठाने के लिए एक खाप मतलब समकक्ष नहीं है। इसके लिए सर्व खाप पंचायत का हम शीघ्र ही इसका आयोजन कर देंगे, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ सर्व खाप पंचायत का, तो उसका आयोजन करके खाप उस टाइम में डिसीजन लेगी क्या डिसीजन लेना है, किस टाइप से लेना है। अच्छा, तो आप तमाम खाप पंचायतों से इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि केबीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, या फिर खाप पंचायतों की तरफ से कहा जा रहा है, गांव की पंचायत ये कह रही है। तो आगे इस मामले को सिर्फ यही नहीं छोड़ा जाएगा, इस गाँव के लोग अपनी इस बदनामी को धोने के लिए आगे भी कुछ करना चाहते हैं। कुछ युवा यहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं जो जिस तरीके से आपके गांव की तस्वीर पेश की गई? जी, मैं इसके ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव की जो तस्वीर पेश की गई है बहुत ही गलत दिखाया गया है। मुझे इससे बहुत ही आहत हुआ और मेरे यहाँ समाज में भी इस तरह की कोई घटनाएं हमें अच्छी नहीं लगती। इसके आज हमारा युवा वर्ग है जो वो बहुत ही आगे चला जा चुका है और आजकल तो लड़कियां लड़कों से भी कहीं आगे निकल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कहना इनका कि लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब IBN 7 ने ये सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वक्त आने पर जो संबंधित महकमा है उसके अधिकारी इस बारे में जवाब देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कोई सीधा जवाब इस बात का नहीं दिया IBN 7 के सवाल पर, लेकिन ये जरूर कहा कि जो अधिकारी हैं इस मुद्दे से जुड़े महकमे के, वो उन अधिकारियों को कहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रमेश धनखड़ इस वक्त फोन लाइन पर है। वो CMO है इस इलाके के। IBN 7 का ये कार्यक्रम देखने के बाद वो चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया देनी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? आपने देखा लोग यहाँ पर किस तरीके से नाराज हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं CMO होने के नाते? इसमें जो हमारा मदाना गांव है जिसकी टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या 3550 है, हमने पूरा सर्वे 2-3 दिन लगा करके पूरी हमारी टीम ने, TJ मिश्रोत की टीम ने किया है, जिसमें महिलाओं की संख्या 1664 है और पुरुष 1886, 882 टोटल हमारी सेक्रेटो बनती है। 0 से 1 साल की बात की तो जिसमें हमारे जो 1 साल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें लड़कियां जो पैदा हुई 26 हुई हैं और लड़के 28 हुए। इसमें आप 228 हमारी रेशो बनती है। ये आंकड़े हमने दिखाए हैं, ये आंकड़े हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाए हैं। कोई भी बोर्ड इस टाइप का कोई गाँव में नहीं लगा हुआ है, ये गलत प्रदर्शित किया गया है। ये ठीक है कि KBS वालों ने कहा है कि जर्जर की ओवरऑल कम रही है पहले हमारी सेक्शन पूरी जिले की। बादाना की तो बहुत अच्छी हमारी रही है, और जिले की जहां तक बात करें तो 2011 का यदि हम सर्वे देखते हैं तो हमारी 774 रही है, लेकिन उसके बाद हमारी बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि 2011 के सर्वे में आपका जो जिला है वो पूरे देश के मैप पर रेड मार्क उस पर लगाया गया था, क्योंकि यहाँ जो लिंग अनुपात था वो बहुत कम था।
हाँ जी बिल्कुल, 2011 में हमारा 774 था। उसके बाद हमने पूरा प्रयास किया है, पंचायत इंस्टीट्यूशन जो है, हमारा डिपार्टमेंट है, पूरे इन्वॉल्व करके हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जिसमें 2012 में हमारी 810 हुई। ये तो हो चुका, आगे क्या करेंगे? जो छवि को नुकसान पहुंचा है, सरकार या आपका महकमा कोई कुछ करेगा? लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जो लोग इलीगल तरीके से अबॉर्शन करते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे भी हमने कहा है, जिनको हमारे शक के दायरे में थे, हमें पूरा भरोसा है कि दिसंबर तक ये हमारी रेशो है 900 के ऊपर क्रॉस करेगी। आप डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आपने अपने स्तर पर बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन ये जो छवि बिगड़ी है, क्या सरकारी स्तर पर, आप अधिकारी हैं, क्या सरकारी स्तर पर इस बारे में कुछ किया जाएगा? इस बारे में हमारी मंडे को हमने मीटिंग रखी है, जिस टाइम हमारी डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की मीटिंग रखेंगे, जिसमें ये चीज को हम विरोध करेंगे, और हम लीगल नोटिस के बारे में सोच रहे हैं कि इस टाइप की गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को ना दे, हम भ्रम पैदा ना करें। शुक्रिया डॉक्टर धनखड़ हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर धनखड़ का कहना है, जो इस इलाके के सीएमओ हैं, उनका ये कहना है कि उनका महकमा इस बारे में जल्द ही एक बैठक करेगा, और वो ये इस बारे में विचार कर रहे हैं कि एक लीगल नोटिस जो है वो चैनल और केबीसी के निर्माताओं को भेजा जाए। वो इस पर लीगल ओपिनियन, कानूनी सलाह ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस गांव से जुड़े हुए लोग, इस सरकारी महकमों से जुड़े हुए लोग, तमाम लोगों का एक विरोध सामने आ रहा है, और वो चाहते हैं कि जो वो आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से गांव की तस्वीर पेश की गई है, उसे सुधारा जाना चाहिए, और कार्यक्रम के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, कुछ महिलाएं पीछे खड़ी हुई हैं, उनसे मैं बात करता हूं। आप ये बताइए, जब आपके गांव के बारे में ये कहा जाता है कि अगर बेटी पेट में होती है तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है, तो क्या एक माँ ऐसा होने देती है? वो चाहती है ऐसा? नहीं, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ, और मैं इसी गांव पे एएनएम की पोस्ट पे 7 साल से काम कर रही हूँ। मैंने कभी भी हमारे गांव में ऐसे होते नहीं देखा है, और ना हमारे गांव में इस टाइप का कोई बोर्ड लगा है, क्योंकि हमारी आशा वर्कर्स और हमारी डेली हम विजिट करते हैं। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ? पिछले कभी सालों में कभी नहीं हुआ? नहीं, हमने कभी नहीं देखा हमारे गांव में ऐसा बोर्ड टंगा कहीं भी। नहीं, बोर्ड की बात तो ठीक है, लेकिन आपके इलाके के बारे में जिस तरह की बातें की गई हैं, क्या पहले वैसा था? क्या पहले लड़कियों को लेकर माँ बाप का रवैया जो था वो नकारात्मक रहता था? नहीं, हमने कभी नहीं देखा ऐसा, क्योंकि हमारी सेक्स रेशो पहले पिछले 3 साल से भी जो आंकड़ा इसमें दर्शाया गया है 348 का, वो कभी नहीं है ऐसे। हमारी सेक्स रेशो 800-700 से कम नहीं हुई है कभी भी, क्योंकि हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ 35 साल से। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। अब मतलब लड़के लड़की मतलब बराबर है, 1-2 का तो इक्का दुक्का फर्क हो जाए, लेकिन मतलब बराबर है लिंग अनुपात यहाँ। आप कान में कुछ कह रही हैं, तो आप बताइए सीधा माइक पर क्या कहना चाहती हैं आप? अच्छा बताइए, आपके कान में इन्होंने क्या कहा? नहीं सर, मैंने नहीं सुना है ये। अच्छा, ये हमारी आशा वर्कर्स है ये। तो आशा वर्कर्स का भी शायद उन लोगों से भी पूछा गया है कि क्या इस तरह का कोई बयान था, कुछ सरकारी स्तर पर कोई पूछताछ आप लोगों से हुई थी? तो यहाँ की जो आशा वर्कर है या सामाजिक कार्यकर्ता है जो इस बारे में लोगों से संपर्क साधती हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो फिलहाल प्रश्नकाल में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। प्रश्नकाल में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में हमने ये सवाल उठाया था कि क्या केबीसी में रेटिंग के लिए झूठी तस्वीरें, झूठे आंकड़े और झूठे लोग दिखाए गए? गांव के तमाम लोगों का कहना है कि वो सब झूठ था, लेकिन हमने एसएमएस पर अपने दर्शकों से जो जवाब मांगे उसमें 60% दर्शकों का कहना है कि वो झूठी तस्वीरें थीं, 40% का कहना है कि वो झूठी तस्वीरें नहीं थी। तो 60% दर्शक ये मानते हैं, वो गांव वालों के आरोप के साथ जाते हुए ये मानते हैं कि वो तमाम चीजें केबीसी में रेटिंग के लिए दिखाई गई थी और वो गलत थी। तो फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम में मदाना खुर्द गांव से मैं नीरज गुप्ता अपने वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल रावत के साथ आपसे लेता हूं विदा। लेकिन खबरों की इस तेज रफ्तार गाड़ी पर सवार रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए IBN 7। कोर्ट में डिफेमेशन का दावा कर सकता है और हम इस